घाटशिला विधानसभा उपचुनाव 2025 में झामुमो के उम्मीदवार सोमेश सोरेन को 38,601 मतों से प्रचंड जीत मिली। भाजपा आलाकमान को उम्मीद थी कि कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे, लेकिन यहां कमल का कमाल कुछ खास नहीं दिखा सका। हालांकि पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने चुनाव में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन कर कुछ नहीं पाए। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन और उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन प्रचार प्रसार में जिस कदर अपनी जान फूंकी, उसका निर्णायक फैसला कल सबको देखने को मिला। घाटशिला चुनाव में जेएमएम की जीत से ज्यादा अहम भाजपा की हार रही है। वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर चंपई सोरेन लड़ रहे थे। नाम भले बाबूलाल सोरेन का हो, लेकिन उसके पीछे पिता चंपई सोरेन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। एक तो बाबूलाल सोरेन की सियासी करियर पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं खुद चंपई सोरेन की राजनीतिक भविष्य को लेकर भी डर सताने लगा है। बीते दिन शुक्रवार को जैसे ही मतों की गणना शुरू हुई, भाजपा के खेमे में खूब गहमा गहमी देखी गई। ढोल नगाड़े बजाने वालों की भी लंबी लंबी कतार दिखी। जमशेदपुर के भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता वहां पहुंचने लगे। जोश भी खेमे में भरपूर था। भाजपाई खेमे में सुबह से ही ढोल नगाड़ों का इंतजाम था, मगर पहले राउंड के रुझान ने भाजपाई जोश पर पानी फेर दिया। सोमेश सोरेन ही नहीं, जेएलकेएम भी भाजपा से आगे चल रही थी। जैसे ही पहले राउंड की बारी आई, सोमेश सोरेन ने बाबूलाल पर अपना दावा ठोक दिया। उसके बाद फिर क्या था, बाबूलाल सोरेन नंबर 3 से नंबर 2 पर तो आ गए, लेकिन 2 से 1 तक नहीं पहुंचे। हर राउंड में जेएमएम के सोमेश सोरेन भाजपा के बाबूलाल सोरेन पर भारी पड़ रहे थे। भाजपाइयों को लगा कि अभी घाटशिला शहर की ईवीएम खुलेगी तो बाबूलाल की किस्मत भी कमाल करेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। जब चौथे, पांचवें और छठे राउंड की गिनती शुरू हुई तो सोमेश सोरेन की लीड कुछ कम होना शुरू हुई। तभी भाजपाइयों की उम्मीद और बढ़ी हो गई। लेकिन इसके बाद जेएमएम ने जो तेजी पकड़ी, 10वें राउंड में सोमेश सोरेन ने 20,807 वोटों की लीड दी। भाजपाई भी मान गए कि अब लड़ना मुश्किल हो गया है। इसके बाद भाजपा के जो टेंट में लोग बैठे हुए थे, एक एक करके सब गायब होने लगे। दूसरी ओर झामुमो के खेमे में सुबह से ही हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ था, जैसे इन्हें पहले से ही पता था कि रुझान क्या आने वाला है। फैसला घाटशिला की जनता का इन्हीं के पक्ष में है। 10 राउंड पूरा होने के बाद जिले के सभी बड़े नेता इस खेमे में पहुंचने लगे। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे थे, जेएमएम के खेमे में जश्न और उत्साह देखा जा रहा था। 11वें राउंड की मतगणना के बाद जेएमएम के खेमे में पटाखे और फुलझड़ियां जलाई गई, मिठाई बंटनी शुरू हो गई। लेकिन इसमें एक पक्ष और था, जेएलकेएम। मतगणना जब शुरू हुई तो उस दौरान जेएमएम के बाद दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, बल्कि जेएलकेएम था। जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं रामदास मुर्मू, वो 2 नंबर पर चल रहे थे। जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने आशा जताया था कि घाटशिला की जनता उन पर भरोसा जताएगी, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पीछे रहे, क्योंकि शुरुआती दौर से ही कहा जा रहा था यहाँ पर मेन लड़ाई जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी का है। जेएलकेएम को ऐसे ही इसमें लाया जा रहा है। जेएलकेएम ने बढ़ चढ़ कर अपना जो प्रचार प्रसार था वो किया। जयराम महतो उतरे, टाइगर को सबने प्यार दिया, लेकिन अंत में आते आते वो 3 नंबर पर आकर सिमट गए। इस पूरी घटना पर हमने जेएलकेएम के नेता विजय साहू से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा है विजय साहू ने। इस वक्त हमारे साथ जेएलकेएम के नेता विजय साहू हैं। जोहार विजय जी। जोहार जोहार निशा मैडम। कल का दिन कैसा रहा है? उम्मीद आप लोगों ने बहुत की थी, लेकिन शुरुआती दौर अच्छा रहा। 2 नंबर पर थे आप, लेकिन फिर अचानक से पिछड़ते गए तो पिछड़ते ही रहे। कल का अनुभव बहुत जबरदस्त रहा। अनुभव हम लोग प्राप्त कर रहे हैं राजनीति में, और पूरा झारखंड बचा हुआ है। ये अनुभव हम लोग को 2029 में काम आएगा। हमारे लोगों ने बहुत मेहनत किया। हम लोगों ने अपने मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। झारखंड के जो असली मुद्दे हैं लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और आप एक चीज समझिए निशा जी, अगर कोई चट्टान है तो कोई हमर चलाता है तो एक बार में चट्टान टूटता नहीं, लेकिन अंदर में दरकन आ जाती है
तो हम लोगों ने जिन विषयों को जनता के बीच में ले जाके छोड़ा है उसकी चर्चा होगी और आने वाले दिन में लोग तय करेंगे कि असली मुद्दों के साथ इस राज्य में कोई राजनीति कर रहा है तो जेएलके पार्टी कर रहा है। हम लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया है और हम लोग उस परफॉर्मेंस से काफ़ी संतुष्ट हैं और उत्साहित हैं और काफ़ी उत्साह के साथ पूरे जेएलके के कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे राज्य भर में यहाँ की राजनीति बदलने के लिए लगेंगे। शुरुआती दौर से ही हम आपसे कह रहे थे कि जेएलके की लड़ाई दो बड़े ब्रांड से कह सकते हैं, ब्रांडेड प्रत्याशी से नहीं कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि एक और हेमंत सोरेन को देखा जा रहा है तो दूसरी ओर चंपई सोरेन को देखा जा रहा है, वो लड़ाई है। तो क्या वही कहीं चूक रह गई? देखिए, अभी आपको हम बता दे रहे हैं कि झारखंड और देश की राजनीति में ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जो लोग हिम्मत के साथ राजनीति में खड़ा होते हैं, समय के साथ वो इस राज्य के इस देश के बहुत बड़े लीडर और राजनेता बनते हैं। हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो विषय चल रहा है, जो परिवारवाद, वंशवाद, इसको हम लोग हर जगह बोलते हैं और ये जरूरी भी है राज्य की राजनीति के लिए। और बड़े लोग थे, बड़े लोग को हम लोग मान के चुनाव में नहीं उतरे थे, हम लोग जनता को बड़ा मानते हैं। इस राज्य में जनता जनार्दन सबसे ऊपर है और जनता का जनादेश आया उसका हम सम्मान करते हैं और फिर से हम लोग वहाँ से शुरू करेंगे। चूंकि हम लोगों ने 8,092 वोट से 11,500 वोट तक पहुँचाया है सफर। इतने विषम परिस्थिति में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और उसका फल मिला है। हम लोग हारे नहीं, हम लोग चुनाव जीते हैं और हौसला के साथ और आगे बढ़ेंगे। जयराम जी का आना कितना इसमें आपको फर्क डाला? 3,000 4,000 का फर्क पड़ा, 8,000 से 11,000 तक आप लोग पहुंचे। जयराम महतो के घाटशिला उपचुनाव में जाने से केवल उनका मैसेज घाटशिला में ही नहीं पूरे झारखंड में स्प्रेड हुआ है। जयराम महतो ने जिन बातों को घाटशिला के माध्यम से उठाया वो केवल घाटशिला के लिए नहीं, वर्तमान में जो झारखंड की राजनीति है और झारखंड का जो स्थिति है उसको लेकर के उन्होंने बेहतर मैसेज दिया है और झारखंड की जनता उस मैसेज को आने वाले दिन में देखिएगा एक्सेप्ट करेगी। जीत हार चुनाव में होता है, लेकिन इंसान मेहनत करता है, राजनीतिक दल मेहनत करते हैं और उसका परिणाम झारखंड में अगर 1% भी हम लोग बदलाव कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग संगठन पर विशेष फोकस कर रहे हैं और संगठन को मैंने ग्राउंड लेवल तक ले जाएंगे। चूंकि ये भाषा आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और पार्टी का उम्र ही कहिए तो 4 साल हुआ है, तो हम लोग पूरे संगठन को ग्राउंड लेवल तक, हर पंचायत, हर गांव तक ले जाएंगे और पार्टी का जो विचारधारा है, क्योंकि राजनीति करने वाले लोग विचारधारा से जुड़ते हैं, हमारा विचारधारा मजबूत है और उस विचारधारा के साथ झारखंड और झारखंडी जनमानस आने वाले दिन में देखिएगा जुड़ेगा और उदाहरण पेश करेंगे और आने वाले दिन में इस राज्य का नेतृत्व टाइगर जयराम महतो करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।